सभी को प्रणाम। नवरात्रों की एक परम शक्ति माँ पीताम्बरा देवी हैं। समस्त 9 शक्तियाँ उनमें विद्यमान हैं और 10 महाविद्याओं की उनको एक बड़ी शक्ति कहा गया है। पीताम्बरा माँ की आराधना अथवा बगलामुखी जी की आराधना सभी लोग करते हैं और इन दिनों तो बगलामुखी जी की आराधना विशेष तौर पर की जा रही है। पीताम्बरा माँ की आराधना के विषय में कुछ बातें करते हैं। चैत्र नवरात्र का मंगल होगा कल, और मंगलवार का दिन पीताम्बरा माँ को समर्पित है। जहाँ गुरु हनुमान जी को समर्पित है, वहाँ पीताम्बरा माँ को बगलामुखी देवी जी को भी समर्पित है। बगलामुखी देवी जी की आराधना के विषय में कुछ बातें करते हैं। उनकी पूजा को लेकर बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और ये माना जाता है कि बगलामुखी जी की आराधना करो और शत्रुओं से मुक्ति पाओ, या किसी दूसरे का अहित करना हो तो बगलामुखी जी की आराधना करो। हम गलत हैं, फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारा पक्ष तो सही हो और दूसरे का पक्ष गलत हो। यदि आप अन्याय की राह पर चलते हैं, असत्य की राह पर चलते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी के अधिकार छीनते हैं, तो आप कितनी ही बगलामुखी जी की आराधना कर लीजिए, पीताम्बरा जी की आराधना कर लीजिए, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। देवी मां वही करेंगी जो सही होगा। हम इन दिनों बगलामुखी जी की आराधना के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, जो मोटा पैसा भी खर्च करते हैं बगलामुखी जी की आराधना के लिए और ऐसे कामों में भक्तों को, लोगों को फांसते हैं कि उनको लगता है कि बगलामुखी जी की आराधना से हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बगलामुखी जी की आराधना बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। हमको अपनी रक्षा करनी है, आगे का कार्य देवी भगवती का। इसलिए बगलामुखी जी की आराधना विशेष सावधानी पूर्वक कीजिए, वरना वही होगा जो देवी भगवती चाहेंगी, उल्टा परिणाम भी आ सकता है। देवी भगवती पीताम्बरा माँ वाद विवाद, मुकदमे, स्तंभन, वाणी की मधुरता, हृदय की निर्मलता, मन की शुद्धता और कर्मों की पवित्रता की देवी हैं। लेकिन हमने उनको केवल ये मान लिया कि वो वैरियों का नाश करने वाली हैं। वैरियों का नाश तो करती हैं, और वैरी कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है। आइए हम पहले, मैंने इस विषय में आपको स्पष्ट किया कि पीताम्बरा माँ की आराधना
का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप अपनी रक्षा कीजिए, आठों दिशाओं में आपकी रक्षा हो, देवी भगवती देवी कवच आपको प्राप्त हो, इसलिए माँ पीताम्बरा जी की आराधना की जाती है। पीताम्बरा माँ का जन्म हल्दी जैसे पीले जैसे जल से हुआ था, इसलिए पीताम्बरा जी को पीला रंग बहुत पसंद है। पीले पुष्प, पीला प्रसाद, पीले वस्त्र, पीला श्रृंगार, सब कुछ उनको पीला बहुत पसंद है। और पीला रंग जो है वो गुरु का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये पौरुष का भी प्रतीक माना जाता है पीले रंग को। जब विवाह संस्कार होते हैं तो गुरु और शुक्र देखा जाता है। तो पीला रंग विष्णु जी को भी समर्पित है। विष्णु जी की भी शक्ति पीताम्बरा माँ है और गुरु की शक्ति भी पीताम्बरा माँ है। पीले रंग को प्रकृति का रंग कहा गया है। ये बसंत का रंग है, सरसों का रंग है, पुष्पों का रंग है। जीवन में खुशहाली का प्रतीक पीला रंग है। इसलिए पीताम्बरा माँ को पीला रंग प्रिय है। जब पीताम्बरा जी की आराधना करें तो आपका आसन पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र होने चाहिए। पूर्ण तरीके से आप शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए और उसके बाद आराधना करनी चाहिए। माँ पीताम्बरा जी की आराधना तांत्रिक दृष्टि से मत कीजिए, ये ग्रस्त लोगों का विषय नहीं है। माँ पीताम्बरा जी की आराधना मंत्र शक्ति के रूप में कीजिए, 10 महाविद्या के रूप में कीजिए, नवरात्रों की 9 शक्तियों की अधिष्ठात्री के रूप में कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में, आपके कार्यस्थल पर, आपके व्यापार पर किस तरह से दिनों दिन उन्नति होती है, प्रगति होती है। आप जो चाहते हैं वो कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। अब करना क्या है? देखिए, सबसे अच्छा पीताम्बरा जी की आराधना का समय है रात्रिकालीन। रात को 9 बजे से 11 के मध्य का समय पीताम्बरा जी का है। और यदि आप ठीक 9 बजे आराधना करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है। अब करना क्या है इसमें? कुछ नहीं। आप देवी माँ के आगे किशमिश का भोग लगाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सरसों के पीले दाने लीजिए और फिर उनको पीले दानों को ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम करके छोड़ दीजिए। ये आपका देवी कवच तैयार हो गया, पीताम्बरा कवच तैयार हो गया। उसके बाद आप हल्दी की माला से जाप कीजिए। बगलामुखी जी के, पीताम्बरा जी की आराधना के बहुत मंत्र हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल आपको एक ही मंत्र बता रहा हूँ, ओम ह्रीम ओम, ओम HLIM ओम, जो आप कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है और यथासंभव 3 या 5 माला कीजिए। जो इस मंत्र को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे भी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा तरीका ये है कि पहले 5 दिन आप 3 माला या 5 माला कीजिए और उसके बाद आप 1 माला पे आ जाइए। अगर चाहें तो नवरात्रों तक 3 या 5 में से जो भी आपको संभव लगे आप 3 या 5 माला कीजिए और फिर उसको आगे 1 माला ले जाएं। आप देखेंगे कि बहुत कुछ परिवर्तन होता है। आप कवच करिए, पीताम्बरा जी की कवच हैं, कवच का पाठ कीजिए अगर कर सकते हैं, अथवा
कोई आवश्यकता नहीं। जो आप यथासंभव कर सकते हो ओम ह्रीम ओम ही कीजिए। आप चाहें तो एक कपूर पे एक जोड़ा लौंग का माथे पर लगाकर ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम करते हुए वो रखिए और कपूर पे रख के उसको जला दीजिए। ये कार्य पूरा हुआ। अब एक समस्या, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। कई लोग कहते हैं कि साहब हल्दी की माला जो है वो टिकती नहीं है, झड़ जाती है। तो उसका भी एक उपाय बता देता हूँ आपको। एक डिब्बी में कपूर रख दीजिए और फिर हल्दी की माला रख दीजिए। मतलब हल्दी की माला जो है वो उसके ऊपर कपूर रख दीजिए, कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल टिकी रहेगी। तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने पीताम्बरा जी के बारे में आपसे विशेष चर्चा की। बस इतना जरूर कहेंगे कि आपसे कि माँ की आराधना कीजिए, सावधानी पूर्वक कीजिए, शुद्धता के साथ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।